अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल की गॉसियन में कैलकुलेशन करने के बाद उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की एक टेबल बना सकते हैं। इन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में हमारे पास बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और टॉर्जन या डायहेड्रल एंगल इंक्लूड हो सकता है। और ये तमाम कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल टेबल की शक्ल है वो कुछ इस तरह आ सकती है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है कॉलम है वो बॉन्ड लेंथ के लिए है, बॉन्ड एंगल्स के लिए है और टॉर्जन एंगल के लिए है। अगर तो आपके पास कंप्यूटेशनल और एक्सपेरिमेंटल दोनों डेटा मौजूद है तो आप साइड बाय साइड उनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल है सिर्फ या फिर सिर्फ कैलकुलेटेड डेटा है तो उसकी भी आप अलग से एक सेपरेट टेबल बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगी ऑप्टिमाइज्ड ज्योमेट्री। सो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक मॉलिक्यूल को ओपन करूँगी जिसकी मैंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। जैसे कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है क्लोरोमीथेन का। तो इस फाइल को मैं ओपन करूँगी कैम 3D में। कैम 3D में ये हमारे पास टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन ये आउट फाइल जो है इसको कैम 3D में ओपन करना मुश्किल है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसकी हम एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि ये आउट फाइल मेरी यहाँ पे ओपन होती है या नहीं। तो सबसे पहले क्लोरोमीथेन को मैं ओपन करूँगी और यहाँ पे ये आउट फाइल की ऑप्शन मेरे पास आ रही है। तो कोई भी फॉर एग्जांपल ये मेरी ऑप्टिमाइज्ड ज्योमेट्री है तो मैं इसको खोलती हूँ। ये देखिए ये ओपन नहीं हो रहा तो मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दूंगी। सो एक्सटेंशन चेंज करने के बाद हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये फाइल थी तो इसकी एक्सटेंशन को मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। बल्कि इस फाइल को हम ओपन करते हैं गॉस व्यू में। गॉस व्यू में चेंज करने के बाद हम इसकी एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। ओके ये हमारे पास फाइल है और इसको हम इनपुट फाइल में चेंज करेंगे। इनपुट फाइल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे। यहाँ से एक्सटेंशन हम ये वाली एक्सटेंशन सेलेक्ट करते हैं mol2। ओके अब हम इसको सेव कर देंगे सेम फोल्डर में सेम नाम के साथ। चूँकि एक्सटेंशन चेंज हो गई है तो इस वजह से इसको ओवर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी अभी हमारे पास सेव हो चुकी है फाइल। अब हम इसको कैम 3D में ओपन करेंगे। तो कैम 3D की फाइल में मैं जाऊंगी और ओपन फाइल। ये सेम फोल्डर ओपन है। इसमें अब मेरे पास वो मोल वाली फाइल जो है वो अब आसानी से ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये वो क्लोरोमीथेन है जो कि मेरे पास अब ओपन हो गया है। तो इसका अगर मैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल या टॉर्जन एंगल निकालना चाहती हूँ तो फिर इसके लिए आप जाएंगे व्यू में। व्यू में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन हमें चूंकि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह चाहिए तो हम इसके इंटरनल कोऑर्डिनेट की टेबल पर सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास टेबल ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 और ये एटम नंबर 3 और ये एटम नंबर 4। इसमें चूंकि टोटल 4 ही एटम्स हैं तो उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। ये जो ये जो थर्ड नंबर पे जो टेबल कॉलम है ये आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता है कि इन दो कॉलम्स के दरमियान जो इन दो एटम्स हैं, ये दो एटम है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कितना है। इस तरह ये जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, ये जो आपका कॉलम है ये अब आपको किन एटम्स के दरमियान एंगल बताता है। तो आपका एंगल आपको मालूम होगा हमेशा 3 एटम्स के दरमियान बनता है। तो एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 और एटम नंबर 3 इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आपके पास इधर आ रही है। इस तरह जो हमारे पास ये एटम नंबर 4 है, अब आपका डायहेड्रल एंगल जो है वो 4 एटम्स के दरमियान बनता है। तो इस वजह से एटम नंबर 1, 2, 3 और 4 के दरमियान जो डायहेड्रल एंगल है उसकी वैल्यू आपको इधर बताई गई है। तो ये काफ़ी स्प्रेड है। इसको कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करने के लिए हम ये पूरी टेबल यहाँ से कॉपी करेंगे। बल्कि ये लास्ट वाली जो कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे इधर से। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और एक्सेल में ले जाएंगे। एक्सेल में हम इसको सेव कर देंगे। चलिए पेस्ट कर देंगे और इसके बाद अब हमने इसको थोड़ा सा, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है तो इसको हम ज़रा कंबाइन करते हैं, एक प्रॉपर शक्ल देते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट वाली टेबल दिखाई थी। तो
अब हमने ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को आप मर्ज करें, लेकिन अगर आप पूरी कॉलम को इकट्ठा मर्ज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ मच जाएगी, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम अब इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगी एक यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बनाऊँगी। यहाँ पे अब हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा कि मैं जाऊँगी फार्मूलाज के टैब में और यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कॉन्केट, तो इसको ओपन करेंगे। इसमें हमारे पास ये टेक्स्ट नंबर 1, इसको ओपन करके आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसकी सबसे पहली रो पे क्लिक करें। ये देखिए आपके पास ये A1 लिखा आ गया है, ये क्योंकि ये आपका ए और ये 1, ठीक है, ये वाला सेल है, तो इसको हम फिलहाल बंद कर देंगे। अगले की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये सेकंड वाला ओपन हो गया। अब हम ये कॉलम नंबर 2 जो है उसकी फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी बंद कर देंगे। ओके, अब हम इसको कर देते हैं ओके। अब हमारे पास ये एक कंबाइन इन दोनों की मर्ज टेबल आ गई, मर्ज कॉलम बन गया है, तो इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगी। ये सब पे अप्लाई हो गया है। ओके, अब मैं इसको, ये देखिए नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेती हूँ कि ये अब कंबाइन आपको नज़र आने लगी। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ से इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगी और इसको मैं कहीं और जाकर पेस्ट कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, लेकिन अब जब मैं इसको पेस्ट करूँगी तो मैं इसको आम तरीके से पेस्ट नहीं करूँगी, वरना इसका फार्मूला पीछे वो भी साथ अटैच हो जाएगा। और मैंने चूँकि ये एक्स्ट्रा कॉलम है मेरे, इनको मैंने डिलीट करना है, तो इनको डिलीट करने के साथ ये कॉलम मेरा ऑटोमेटिकली ही जो है इसमें एरर आ जाएगा। तो मैं पेस्ट के ऑप्शन में जाऊँगी और पेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर दूँगी ताकि सिर्फ इसकी वैल्यूज़ आएँ, साथ में फार्मूला ना आए। तो ये हमारी पहली कॉलम जो है वो हो गई है। पहली कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो ये है, तो इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, अब ये ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो, इससे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ और इस वाली को भी मैं इधर से डिलीट कर लेती हूँ। बल्कि हम एक काम करते हैं, अब हमने दूसरा नया कॉलम बनाना है। ये हमारे पास आ गया है बॉन्ड लेंथ का कॉलम। अब हमने बॉन्ड एंगल का कॉलम सेट करना है। तो बॉन्ड एंगल आपकी चूंकि 3 चीज़ों के दरमियान बनते हैं, तो या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम तीनों को अलग सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको हटा देती हूँ और ये वाला जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चलें, अब हम दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाएंगे, फार्मूलाज में जाएं, टेक्स्ट में इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें कॉन्केट, और इसमें हमारा जो पहला टेक्स्ट है इसमें ये हमारा कॉलम नंबर 1 की पहली रो को सेलेक्ट करें, इसको बंद करें। नेक्स्ट में आप ये सेकंड जो कॉलम है उसकी पहली रो को सेलेक्ट करें। और अब हमारे पास चूंकि ये तीसरा कॉलम भी हमने साथ मर्ज करना है, तो हम तीसरे इसमें टेक्स्ट 3 में ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट कॉलम है, याद रखिए आपने फर्स्ट कॉलम कॉलम की फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है ताकि वो आपके पास एक ही रो में सारे जो है वो मर्ज हो जाए। तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे पास आ गया है, ये तीनों कंबाइन हो गए। अब मैं ओके करूँगी और इसी के फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे पास सेकेंड कॉलम जो है वो भी सेट हो गया है। तो मैं इसको इधर से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, लेकिन पेस्ट नॉर्मल नहीं करना, पेस्ट स्पेशल में जाएं और सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें। तो अब मैंने वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं। ये देखिए मेरे पास दूसरा कॉलम भी सेट हो गया है। अब जो है मैं इसके साथ जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको भी साथ में उधर पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें या कट कर लें और इधर जाके इसको पेस्ट कर लें। तो ये मेरे पास जो है बॉन्ड एंगल्स तक मैं पहुंच गई हूँ। अब मैंने डाइहेड्रल एंगल भी साथ में डालना है, तो डाइहेड्रल एंगल के लिए फिर मैं सेलेक्ट करूँगी डाइहेड्रल एंगल मैंने बनाना है। डाइहेड्रल एंगल में मेरे 4 एटम्स इंक्लूड होंगे, तो इस वजह से जिन चीज़ों ने मुझे कंफ्यूज करना है उनको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, इसको भी मैं हटा देती हूँ। और ये मेरा चौथे नंबर के जो एटम्स हैं वो यहाँ पे है, तो इनको मैं यहाँ से कट करके इनके कंबाइन कर लेती हूँ इनके साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये एटम नंबर 1, 2, 3 और 4 जिनके दरमियान डाइहेड्रल एंगल बनेगा। तो अगेन जाएंगे हम फार्मूलाज में, फार्मूला में टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट में आप ये फार्मूला सेलेक्ट करें कॉन्केट, और इसमें आप अब 4 टेक्स्ट आएंगे, तो इसमें बारी बारी आपने सबका करना है। ये हमारे पास पहला कॉलम,
और इसके लिए हम ये दूसरा कॉलम, अब ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, चारों कॉलम हो गए। अब हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारी एक कंबाइन फार्मूला बन गया है और इसको हम नीचे तक कर लेते हैं ड्रैग। ये सेट हो गया है। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करें। तो अब ये जो पीछे तक है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारा हम उधर सेट कर चुके हैं। तो इसको मैं कर लेती हूँ इधर से बिल्कुल ही डिलीट। ये डिलीट हो गए हैं सारे सेल, सिर्फ ये वाला सेल रहता है जिसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। ये उसकी वैल्यूज़ है डाइहेड्रल एंगल्स की। तो यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ कट और इधर मैं इसको कर लेती हूँ पेस्ट। ये मेरी वैल्यूज़ इधर पेस्ट हो गई हैं। इस कॉलम को भी इधर से डिलीट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से जब इसको वर्ड फाइल में जब सेव करें तो हमारे पास बिल्कुल ये फाइनल हालत में हो। ओके, अब हम अभी भी इसकी शक्ल वैसे नहीं है जो कि मैंने आपको वहाँ टेबल दिखाई थी। तो इसमें आपने अब थोड़ी सी चेंजेस करनी है, सेटिंग आपने करनी है। सेटिंग के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरी टेबल को आप कर लें सेलेक्ट, को आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर दें जो आपने करना है। टाइम न्यू रोमन फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रही हूँ। सो टाइम न्यू रोमन हो गया है। मैं फ़ॉन्ट जो है वो 12 सेलेक्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी मैनुअल चेंजेस और करूँगी कि ये देखिए ये एटम नंबर 1 तो है, एटम नंबर 2 इसका नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि C1 किसी के साथ बॉन्ड एंगल नहीं बॉन्ड लेंथ नहीं बना रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी रो जो है ना इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास ऐसे आई हैं, इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ पूरी रो को डिलीट। ओके, तो ये रो मेरे पास डिलीट हो गई है। अब हम एक और काम करते हैं कि ब्रैकेट्स जो है ये हमें काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो हम इन ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब एक एक करके अगर मैं हटाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं पूरी इस टेबल को कर लेती हूँ सेलेक्ट, बल्कि मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगी और इसमें ये जो मेरे पास ब्रैकेट का निशान है, ब्रैकेट के निशान को मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं रिप्लेस पे प्रेस करके एम्प्टी ही छोड़ दूंगी ताकि ना तो इसकी जगह कोई स्पेस आए ना कुछ आए। तो अब मैं रिप्लेस आल कर दूंगी। तो देखिए जहाँ भी ब्रैकेट था वो खत्म हो गया, 32 ब्रैकेट्स इसने खत्म कर दिए। ये एक साइड वाला ब्रैकेट हो गया। दूसरी साइड वाले ब्रैकेट को भी हम इसी तरह रिप्लेस कर लेते हैं एम्प्टी स्पेस के साथ। तो ये भी खत्म हो गए हैं। तो अब जो है इसकी शक्ल काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है और यहाँ दो वैल्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका है ये एक्स्ट्रा है। तो इसको भी इधर से डिलीट कर सकते हैं आप, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और देखिए इसके सामने भी वैल्यू नहीं है चूंकि ये हमारे पास डाइहेड्रल एंगल नहीं है। ये सिर्फ चूंकि हमने टेबल कंबाइन की है तो उसके साथ ये वैल्यू इकट्ठी आ गई है। ये भी हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। अब हम इसको एक प्रॉपर शक्ल देने के लिए इन कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ और इनको भी हम कर लेते हैं। ये देखें, तो ये मेरे पास अब एक फ़ाइल तैयार हो गई है। वहाँ वहाँ जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो बड़ी थी चूँकि बड़ा मॉलिक्यूल था। यहाँ पे चूँकि मॉलिक्यूल जो है हमारे पास छोटा है, तो इस वजह से ये यहाँ से मैं कर लेती हूँ। मॉलिक्यूल चूँकि हमारे पास छोटा है तो इस वजह से इसकी वैल्यूज़ भी कम है। तो अब यहाँ से आप इसको जो है सेव करें, कॉपी करें और इसको वर्ड फाइल में सेव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ़ाइल खोलती हूँ और इसमें यहाँ पे मैं जाके इसको सेव कर देती हूँ। तो देखिए ये मेरी टेबल पूरी जो है सेव हो गई है इधर, ये इधर आ गई है। यहाँ से एक मिनट मैं नीचे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी है इधर। अब इस टेबल को मज़ीद प्रॉपर शक्ल देने के लिए मैं एक ऊपर लाइन लगा लेती हूँ, एक नीचे। ओके, और एक रो जो है ऊपर हेडिंग के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए सिर्फ। चले तो हम यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं बॉन्ड एंगल
और इन दोनों कॉलम को हम यहाँ से कर देते हैं मर्ज। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड एंगल होगा। इन दो कॉलम्स को मर्ज कर देती हूँ मैं, और ये है बॉन्ड लेंथ। और लास्ट वाला हमारे पास होगा डाईहेड्रल एंगल। और इसका भी जो कॉलम है, इन दो कॉलम्स को हम कर लेते हैं मर्ज। ओके, तो आप देखिए अब ये प्रॉपर उसी की तरह शक्ल बन गई है जैसे मैंने आपको ये वाली टेबल दिखाई थी। इसमें आपके पास चूँकि डीएफटी और एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू थी, तो ये काफ़ी वैल्यूज़ भी इसमें ज़्यादा हैं, और दो टेबल्स मतलब दो वैल्यूज़ होने की वजह से हमारे पास डीएफटी और एक्सपेरिमेंटल, तो ये काफ़ी बड़ी टेबल है। 12 ये बिल्कुल सेम टेबल है, मैंने सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल पे आपको दिखाई है करके, और आपने जो है वहाँ पे जो आप मैंने शो की है वो बड़ी टेबल पे। तो मज़ीद आप जो है थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप पूरी को सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर दें, तो अब इसकी मज़ीद प्रॉपर शक्ल जो है वो निकल आई। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।